गोपाष्टमी की कथानुसार इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। फिर गायों और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। कहते हैं ऐसा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस दिन गवालों को उपहार देने की भी रस्म है। अपने सामर्थ्य अनुसार गवालों को उपहार दे। बहुत अच्छा और बहुत सुखद प्रसिद्ध हुआ है। बहुत लंबे समय से मैं गौशाला से जुड़ा हूँ। हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान की गौशाला है, तो यहाँ पे बड़ा आनंद आया और बहुत दूर दूर से लोग आए, बेंगलोर, दिल्ली से लोग आए हुए हैं और पूजा हुआ गौ माता की। गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। आखिरकार क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी? भगवान ने जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें? भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया ने इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हम लोग खासकर इंदौर से आज की पूजा के लिए आए हैं सूरश्याम गौशाला में। तो ये गोपाष्टमी का पर्व तो भगवान कृष्ण के समय से शुरू हुआ है। तो जब भगवान कृष्ण छोटी आयु के थे तब वो पहले बछियों को चराने जंगल जाते थे। जब वो कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी अल्पायु में अपनी माता से कहा कि मेरे को बड़ी गायों को चराने जाना है। माता जी ने कहा कि ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, तो उनने उनके पिताजी के पास उन्हें भेजा नंद बाबा के पास कि आप जाके उनसे परमिशन लीजिए, वो आपको भेजेंगे। नंद बाबा ने कहा इसके लिए पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलाना पड़ेगा। तो जिनने उनका नाम रखा था उन पंडित जी आए, उनने मुहूर्त निकाला और कार्तिक मास की अष्टमी के दिन उनने शुभ दिन बताया कि ये शुभ दिन है, इस दिन से कृष्ण भगवान जंगल में गौ माता को चराने के लिए जा सकते हैं, बड़ी गौ माता को। तो तभी से ये पर्व गोपाष्टमी पर्व कहलाने लगा और कृष्ण भगवान जी बड़ी गौ माता को लेकर जंगल में जाने लगे, उससे इस पर्व का महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। इसकी जानकारी देते हुए भक्तों ने मीडिया की टीम को बताया।